सब्सक्राइब बटन को दबा दें और घंटे की आकार के बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम दो अनुभव लेंगे। एक माता जी से संबंधित है और साथ ही साथ एक कामेश्वरी यक्षिणी की साधना का पूरा भाग बताता है जो उनके साथ पहले घटित हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले विजय बाघेल जी हैं, इनके बारे में जानते हैं कि इनके साथ क्या घटित हुआ है, साथ साथ इनके प्रश्नों के जवाब देने की भी कोशिश करेंगे। नमस्कार गुरुजी, मैं पिछले कुछ दिनों से आपके चैनल से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे मेरे साथ हो रही घटनाओं का मतलब जानना है। कृपया करके मेरे प्रश्नों के जवाब देने की भी कृपा करें। मेरा नाम विजय है और मैं 14 साल का हूँ। मैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर नामक स्थान का निवासी हूँ। पिछले कुछ महीनों और दिनों से मेरे साथ कुछ अजीब चीज़ें हो रही हैं। मैंने कुछ दिनों पहले ही आपका चैनल देखा और मुझे लगा कि आप मेरी समस्या का हल निकाल सकते हैं। मैं बचपन से ही माँ दुर्गा की पूजा भक्ति करता रहता हूँ। मैंने अभी तक कोई साधना नहीं की है, लेकिन मुझे कुछ अजीब अनुभव होते हैं, सपने आते हैं। मैं आपको विस्तार से सब कुछ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मेरे अनुभवों को बताना चाहता हूँ। एक दिन रात में मैं अपने परिवार के साथ सो रहा था। गर्मी का मौसम था, इसलिए कूलर चल रहा था। मैं उस समय खिड़की की तरफ लेटा हुआ था। तभी अचानक से मेरी आँख खुली और मैंने कूलर की ओर देखा। मुझे ऐसा लगा मानो कोई मुझे कूलर की खिड़की से देख रहा है। मैं हिलना चाहता था, लेकिन मैं हिल नहीं पा रहा था, ना ही मैं कुछ बोल पा रहा था। मैं तब बहुत डर गया था और मैं मन ही मन माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करने लगा। मुझे ऐसा लगा मानो मुझे देख रहा था। अब वहाँ से भाग गया हूँ। मैं माता के मंत्रों को जाप करते हुए फिर सो गया। इसी तरह मैं एक दिन रात को सो रहा था, तभी अचानक किसी डर की वजह से मेरी आंखें खुली। मैं तब सीधा लेटा हुआ था, लेकिन तब मैं ना तो हिल पा रहा था, ना ही कुछ बोल पा रहा था। मुझे लग रहा था कोई मेरे ऊपर बैठा है और मेरे शरीर में बहुत झंझनाहट हो रही थी। मैं तब डर गया था और मैं दुर्गा माँ के मंत्रों का जाप करने लगा। अचानक मुझे एक झटका सा लगा और अब मैं अपनी मर्जी से हिलने लगा और बोलने लगा। मैंने माता जगदम्बा को धन्यवाद दिया और उनके मंत्रों का जाप करते हुए सो गया। इसी तरह मैं एक दिन सो रहा था, तभी मुझे लगा कि मुझे दरवाजे के ऊपर वाली जाली से कोई देख रहा है। मेरे साथ फिर से वही सब कुछ हुआ जो पहले हुआ। मैंने फिर से दुर्गा माँ के मंत्रों का जाप किया। जो मुझे देख रहा था वह वहाँ से भाग गया। मैंने माता को धन्यवाद दिया और उनके मंत्रों का जाप करते हुए फिर से सो गया। इसी तरह जब मैं एक दिन सो रहा था, तब अचानक मेरी आँख खुली। मुझे बहुत डर लग रहा था और मैं माता के मंत्रों का जाप करते हुए सो गया। कुछ दिनों पहले जब मैं सो रहा था, मुझे हल्की नींद आई थी कि मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, मानो ताला लगे होने के बाद भी कोई जूते पहनकर घर में घुस रहा हो। मेरा शरीर फिर से अकड़ने लगा और मेरे शरीर से फिर से वही झंझनाहट हुई, पर इस बार मैं सावधान था। मैंने तुरंत ही माता के मंत्रों का जाप करना शुरू किया और ऐसा लगा मानो जो पहले घर में घुसा था अब वह भाग गया हो। ये सब मेरे साथ हो रहे अनुभव हैं। अब मैं आपको मेरे सपनों के बारे में बताना चाहता हूँ। जब मैं 7 साल का था तो दिल्ली के हॉस्पिटल में तब मुझे ऑपरेशन के लिए ले गए। तब मुझे बेहोश किया गया था। मेरा ऑपरेशन चल रहा था, तभी मुझे एक सपना आया जिसमें मैंने देखा कि भूकंप से धरती फट गई है। उसमें से मौत जो है राक्षसों के रूप बनाकर पीछे आ रही है। मैं भागे जा रहा था। जाकर एक मंदिर में गया जहाँ माता महाकाली की मूर्ति थी। मैंने माता से प्रार्थना की और माता महाकाली मेरी रक्षा के लिए आ गई। उन्होंने राक्षसों का संहार किया, मुझे बचाया। उन्होंने कहा था कि घबरा मत, मैं तेरी माँ हूँ, तूने मुझे माँ माना है, मैं सदैव तेरी रक्षा करूँगी। और माता चली गई। फिर जब मुझे होश आया तो डॉक्टर ने बताया कि मेरा ऑपरेशन सफल रहा है और मैं मौत के मुंह से बच गया। कुछ समय पहले मैंने ये सपने देखे थे कि माता दुर्गा मेरे सामने सिंह पर बैठी हैं और मुझे अपनी गोद में बिठाया, मेरे साथ बातें की तथा उन्हें मुझे अपने नव दुर्गा रूप के दर्शन दिए और 9 देवियों ने मुझे आशीर्वाद दिया। इसी तरह मैंने एक दिन सपने में देखा महिषासुर नामक राक्षस मेरे प्राण लेने के लिए मेरे पीछे आ रहा था। मैंने उसी समय माँ आदिशक्ति का ध्यान किया और उन्हें बुलाया। तब माता महाकाली अपने विराट रूप में प्रकट हुई। उन्होंने महिषासुर का वध किया और एक बार फिर मुझे बचाया। मुझसे कहा, तुम डर क्यों रहे हो? मैं तो सदा तुम्हारे दिल में निवास करती हूँ, मैं सदा तुम्हारे साथ ही रहती हूँ। तुम तो मेरे पुत्र हो। तुम जब भी मुझे जिस भी रूप में बुलाओगे मैं उसी रूप में अवश्य आऊँगी। अब कभी डरना मत,
कहकर माता चली गई और मैं उठ गया था। यह सपना मुझे जनवरी की शुरुआत में आया था। मैंने देखा कि माता सरस्वती, माता लक्ष्मी, माता दुर्गा की मूर्तियों को नहलाकर उनका श्रृंगार कर रहा हूँ। फिर मैं तीनों माताओं की पूजा कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने पूजा शुरू की, तीनों दिव्य मेरे सामने आ गए और उन्होंने कहा, तुम्हारे द्वारा की गई पूजा हम सदैव स्वीकार करती हैं, हम तीनों हमेशा तुम्हारे साथ रहती हैं। यह कहकर तीनों देवियों ने मुझे आशीर्वाद दिया और चली गई। तभी उसी सपने में भगवान राम और माता सीता ने भी मुझे दर्शन दिए। उन्होंने मुझे कहा नहीं, लेकिन मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए और दोनों ने मुझे अपने आशीर्वाद दिए और चले गए। उसी समय मेरी आंखें खुल गईं। अब मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ हो रहे अनुभव, हर सपनों का मतलब बताने का कष्ट करें। ऐसा क्यों हो रहा है यह भी बताएं। एक और जरूरी बात, यह अनुभव और सपने मेरे परिवार में केवल मेरे साथ ही हो रहे हैं। मैंने जब इनके बारे में परिवार वालों को बताया तो उन्होंने कहा कि उनके साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यह जानकर मैं हैरानी में पड़ गया, क्योंकि मेरे घर में मैं ही सबसे छोटा हूँ। मेरे परिवार के अन्य 3 सदस्य और हैं। आपसे अनुरोध है कि आप जितनी जल्दी हो सके जल्दी बताएं एवं आगे मुझे क्या करना चाहिए इसके बारे में बताने की कृपा करें। आपको इस वीडियो को बनानी है या नहीं है मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। कृपया मेरे बारे में किसी को कुछ भी ना बताएं। कृपया मेरी सहायता करें। धन्यवाद, प्रणाम। तो देखिए, आप काफ़ी छोटे हैं तो ये आपके लिए समस्या नहीं। नाम तो आपके बहुत सारे लोगों के जैसे नाम हो सकता है, तो नाम से किसी को कोई नहीं जान पाएगा, इसलिए नाम लेना जरूर इसलिए हो जाता है कि ताकि आपको पता रहे कि मैं आपके बारे में ही बात कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो हम 14 साल के हैं। फिर आपके साथ जो भी घटनाएं हो रही, पहले जो आपके अनुभव आए जिसमें आपने कहा गर्मी के मौसम में आप सो रहे थे, डर गए, इसी तरह की घटनाएं बहुत सारे लोगों के साथ होती हैं। इसको हम लोग स्लीपिंग पैरालिसिस के नाम से भी जानते हैं। ऐसा तब होता है ज़्यादातर जब हम कुछ इस प्रकार से नहीं कर पाते हैं जिस तरह से करना चाहिए। एक छाती पर हाथ वगैरह रखना होता है, यार बहुत सी चीज़ें ऐसी घटित कर देते हैं। कई ऊर्जा चक्रों पर हम गलत ढंग से शरीर के अंगों का प्रयोग करते हैं, उसकी वजह से भी ऐसा होता है। गलत तरीके से सोना, लेटने की वजह से इस तरह के सपने आते हैं। तो ऐसी अवस्था में जब आप मंत्रों का जाप करते हो तो पॉजिटिव एनर्जी बनती है और वो बुरी जो स्थिति आपने अपने करीब रखी शरीर की, वो हट जाती है। इससे ऐसा लगता है कि जो जो मैंने सपना देखा वो सत्य था, बिल्कुल अच्छा सच्चा था, बिल्कुल एकदम से ऐसा था वैसा था, या यूँ कहिए तो मन के जो भय है, मन को भय का निकाल देता है मंत्र, चाहे वो किसी भी तरह से जपा गया हो, चाहे स्वप्न के माध्यम से वगैरह से, किसी तरह से भी। आपके सपनों में से केवल एक की सपना जो है पूरी तरह से सत्य की ओर दर्शाता है, वो है हॉस्पिटल वहाँ पर जब आप गए थे तो वहाँ पर जब आप बेहोश चल रहे थे तब आपके साथ जो हुआ, जब आपने देखा कि राक्षस बहुत सारे आ रहे हैं और माता महाकाली ने आपकी रक्षा की और कहा साथ में रहें। ये सपना ये दर्शाता है कि माँ की कृपा आपके साथ पूर्व जन्म से चली आ रही है। इसी वजह से उन्होंने आपकी आकर के प्राण संकट थे वो रक्षा की, क्योंकि मरने के बाद या मृत्यु के नज़दीक पहुंचने पर इस तरह की जो पैशाचिक शक्तियां या बुरी शक्तियां हैं वो अपनी ओर खींचने की या अपने और आत्मा को खींच कर ले जाने की कोशिश करती हैं, यानी अपनी दुनिया में खींच कर ले जाने की वो पूरी कोशिश करती हैं। तब आपने माँ का ध्यान किया, किसी भी रूप में, चाहे आत्मा के रूप में आपने माँ का ध्यान किया, तो माँ आई और उन्होंने आपकी रक्षा की। इस बात का संदेह नहीं कि वो उन्होंने बताया और बचाया भी आपको, और साथ ही साथ आपका ऑपरेशन भी सफल हो गया। तो ये प्रमाणीकरण भी है साथ ही साथ, ये कि मन की विकल्प नहीं है। जैसे कहते हैं ना, मन का विकल्प कि मैं जिसके बारे में ज़्यादातर सोचता रहता हूँ उसी का सपना आ जाए, तो ये मन का विकल्प नहीं है, ये एक वास्तविकता है, हकीकत है। क्योंकि आपका ऑपरेशन सफल रहा है, आप मौत के मुंह से बच भी रहे हो साथ ही साथ। तो ये आपकी सोच नहीं है, बल्कि आत्मा के द्वारा किया गया दर्शन है कि मृत्यु के नज़दीक पहुंचकर किस प्रकार से आप दानवों से बचे हो, केवल इस वजह से क्योंकि आप माँ की उपासना मन में या अपनी आत्मा के रूप में कर रहे हो। ये आपका सच्चा बिल्कुल अनुभव है। इसके अलावा आपके जो भी जितने भी अनुभव आ रहे हैं, जैसे माता दुर्गा का आपको गोदी में बैठाना वगैरह वगैरह, ये सब आपका प्रेम है माँ के प्रति, इसीलिए आपको ऐसे रूप स्वरूप उनके दिखाई पड़ रहे हैं और इसीलिए वो भी आपके मन में अवतरित होते हुए आपको नजर आती हैं। तो इसलिए ये सारे सपनों को आप पूरी तरह से हकीकत मत मानिए, बल्कि आपके मन के विकल्प मानिए, और मन के विकल्प में आपके प्रति माँ के प्रति श्रद्धा जो है उसकी वजह से इस तरह के सपने आपको लगातार आ रहे हैं। क्योंकि माताओं के जो दर्शन होते हैं, अगर सच में माँ का दर्शन हो जाए तो अगले दिन आप ऐसी चीज़ें महसूस करोगे या ऐसा आपको अनुभव होगा कि जिसकी का वर्णन किया जाना ही संभव नहीं है। जब भी सत्य में या सच्चाई में माताओं के दर्शन होते हैं या देवताओं के दर्शन होते हैं, तो उनका जो फल होता है वो जो मिल जाता है। क्योंकि दर्शन होना साधारण चीज़ नहीं है, दर्शन होने पर जो दैवीय ऊर्जा आप नज़रों से अपनी देखते हो उसको, वो आपको प्राप्त भी हो जाती है।
तो जब वो प्राप्त होती है तो उसका फल प्रतिफल तुरंत देखने को मिलता है, जैसे कि आपका ऑपरेशन का सफल रहना, आपका मौत के मुंह से बच जाना। लेकिन माँ के और रूपों के स्वरूप के दर्शन आपके मन के विकल्प, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इसके माध्यम में आपने आगे नहीं बताया कि आपके साथ अगले दिन क्या ऐसा घटित हो गया जिसकी वजह से चमत्कार सा नजर आया हो, जिसे कहते हैं बहुत बड़ा कोई चमत्कार घटित हो गया। मैंने जब दर्शन किए या किसी प्रकार से भी कोई भी जब दर्शन करता है तो उसका प्रतिफल उसको अगले 4-5 दिन 3 दिन में देखने को मिलता है, और ऐसा चमत्कार घटित होता है जो प्रमाणित कर देता है कि जो पिछली रात देखा था वो मैंने अपने मन से नहीं, मेरे मन का विकल्प नहीं था, बल्कि सच में एक दर्शन हुआ था। क्योंकि दैवी ऊर्जाएं जब आपके सामने आती हैं, आपको दिखती हैं, चाहे आपके स्वप्न में ही दिखाई दें, आपकी प्रति उनका कोई ना कोई फल प्रतिफल बनता ही बनता है। फल बनेगा बनेगा, और फल बनेगा तो वो चमत्कार दिखा देगा, वो कुछ ना कुछ ऐसा चमत्कार आपके साथ घटित होगा जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि अगर माँ के प्रति आपकी समर्पण है बहुत ही ज़्यादा है, तो आप गुरु मंत्र की दीक्षा ले लीजिए। मेरा जो मंत्र है उस मंत्र को आप हमेशा के लिए धारण कर लीजिए, ताकि जो ये आप सपने में देख रहे हैं वो हकीकत में बदल जाए। बस आपके लिए यही सबसे ज़्यादा है, और बाकी मैंने आपके लिए उसमें वीडियो बना दिया है, और किसी भी प्रकार से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ज़िंदगी में इसी प्रकार आगे बढ़ते रहिए और भक्ति को और भी ज़्यादा बढ़ाइए, और वो बनेगी आपको गुरु मंत्र लेकर। गुरु मंत्र जरूर ले लीजिए ताकि माँ की कृपा सच में आपके लिए बननी और पैदा होनी शुरू हो जाए। अगला अनुभव लेते हैं। ये अनुभव है कामेश्वरी यक्षिणी साधना का, जिसको उन्होंने पहले कभी भेजा था। तो चलिए पढ़ते हैं। नमस्कार महोदय जी, कुछ महीने पहले मैंने आपकी अपने कामेश्वरी यक्षिणी संबंधित कुछ अनुभव शेयर किया था, जिस पर आपने वीडियो भी बनाया था, जिसका लिंक भी मैं मेल पर भेज रहा हूँ। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। उसके बाद भी मुझे 4 बार बड़े डरावने अनुभव हो चुके हैं। इन 4 अनुभवों में से मैं 3 का वर्णन कर रहा हूँ। चौथी घटना काफ़ी पहले बीता, अतः मुझे ठीक से अब याद नहीं कि चौथी घटना क्या घटी थी। पहला है, लगभग 1 महीने पहले की बात है। आपने जो मेरे अनुभव पर वीडियो बनाया था, मैं उसे देखकर फिर सोचने लगा कि क्या वो सच में कामेश्वरी यक्षिणी ही थी या कोई और, या फिर मेरा भ्रम। मैंने मन ही मन कहा कि यदि वह कामेश्वरी यक्षिणी थी है तो मेरे पास आए और मुझसे बात करें। इसके बाद मैं भगवान शिव के मंत्र का जाप करके दूसरे कमरे में चला गया, जो कि मैं लगभग रोज करता हूँ। मंत्र जाप के बाद मैं वहीं चटाई पर रजाई ओढ़ करके सो गया। ऐसा भी मैं नियमित ही करता हूँ, यानी कि मंत्र जाप के पश्चात वहीं चटाई पर सो जाता हूँ। आधी रात में अचानक मेरी नींद खुली। हालांकि तंद्रा की अवस्था में था, मुझे तभी एहसास हुआ कि किसी ने मुझे कसकर पकड़ लिया है। मुझे किसी स्त्री का आभास हुआ। महोदय जी, मैं क्या बताऊं, वह मेरे साथ जबरन करने की कोशिश करने लगी, यानी कि जैसे कि शक्तियां करती ही हैं। मैं बुरी तरह से इस बात से डर गया। मैं भगवान शिव की मंत्र का जाप करने की कोशिश की, पर मेरे मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल पाई। मैंने लगातार कोशिश की, तब जाकर ओम नमः शिवाय बोल पाया। फिर तो मुझे छोड़कर वो चली गई। मैं उठकर देखा तो पाया कि वहाँ कोई नहीं था। मैं थोड़ी देर बाद सोचते सोचते और डरते हुए फिर से सो गया था। अब दूसरा अनुभव बताता हूँ। यह परसों की ही बात है। फिर मैंने कामेश्वरी यक्षिणी का ध्यान करके मन ही मन बोला, आना ही है तो सामने आइए। जब मैं आधी नींद में रहता हूँ तब आप आती हो तो मुझे कुछ समझ नहीं आता, बुरी तरह से डर जाता हूँ। जब मैं पूरे होश में रहूँ आप तब आइए और मुझसे बात कीजिए। यह कहने के थोड़ी देर बाद मैं फिर से सो गया। आधी रात को मेरी नींद खुली और मैं पूरे होश में भी नहीं था। तभी मुझे अपने पीछे थोड़ी दूर पर किसी के होने का आभास हुआ। चूँकि मैं अपने क्वार्टर में अकेला रहता हूँ, अतः मैं फिर से डर गया और फिर से मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगा। थोड़ी देर बाद किसी के होने का आभास खत्म हुआ। फिर मैंने पलटकर पीछे नहीं देखा और डरता डरता फिर से सो गया। अब मैं आपको तीसरा अनुभव बताता हूँ, जो कल ही घटित हुई है। इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आपने जो मेरे अनुभव पर वीडियो बनाया है उसमें एक व्यक्ति ने कमेंट किया था कि यह स्लीपिंग पैरालिसिस हो सकता है, जिसमें सपने की बात लोगों को सच जैसी लगती है। मुझे भी यही लगा कि मैं कहीं सच में सपना तो नहीं देखता हूँ। मैंने फिर मन ही मन कामेश्वरी यक्षिणी से कहा कि जब मैं होश में नहीं रहता आप तब आती हो, आप तब आओ जब मैं होश में हूँ, और मुझसे बात भी करना पर डराना नहीं। उसके बाद मैं फिर से मंत्र जाप करने चला गया और वहीं चटाई पर सो गया। रात को मेरी नींद खुल गई, लेकिन इस बार मैं पूरे होश में था। हालांकि मैंने सोचा कि यूं ही मेरी नींद खुल गई है, लेकिन तुरंत ही मुझे किसी के पास होने का एहसास हुआ। मैं अपना मुंह ढककर सोता हूँ। मैंने रजाई नहीं हटाई। थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन थोड़ी हिम्मत करके सोचा कि आज बात करूँगा। लेकिन तभी सिर के पिछले हिस्से में एक वाइब्रेशन शुरू हुआ, जो मेरे पूरे शरीर में फैल गया और मेरा पूरा शरीर सुन्न सा पड़ गया। मैं हिल भी नहीं पा रहा था।
तभी मुझे लगा जैसे कोई मेरे सिर के पीछे बैठ गया है, जबकि वहाँ किसी के बैठने लायक जगह भी नहीं है। फिर उसने मेरे शरीर को हाथों से दबा दिया। मैं ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाह रहा था, पर कुछ बोल नहीं पा रहा था। फिर उसने रजाई के ऊपर से मेरे गालों पर चुंबन किया। उसके बाद उसके होने का आभास खत्म हुआ। मैं अपना शरीर हिला नहीं पा रहा था। मैं डरते हुए ही सही पर रजाई से मुंह बाहर निकाला, यहाँ यहाँ कोई है क्या, अगर मुझसे बात करे। लेकिन उसका कोई जवाब मुझे नहीं मिला। लेकिन मैं यह समझ गया था कि यह स्लीपिंग पैरालिसिस नहीं है, कोई सच में आती है। महोदय जी, मुझे आपसे पूछना है कि क्या सोचने मात्र से यक्षिणी आ जाती है क्या? आप तो यक्षिणी बुलाने का मंत्र देते हो, फिर बिना मंत्र जाप के कैसे आ सकती है? या वो कोई और है, कोई भूतनी या पिशाचनी? कृपया मार्गदर्शन करें। मैं अपने बारे में एक बात और बताता हूँ। मैं नियमित भगवान शिव के मंत्र का जाप करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कुंडली शक्ति भी जागृत सी हो रही। मुझे सफ़ेद प्रकाश भी दिखता है और आगे पीछे हिलता भी रहता है। कृपया मेरा नाम गुप्त रखें। आपको धन्यवाद। तो देखिए, आपने प्रश्न का जवाब खुद ही दे दिया कि आप भगवान शिव के नियमित मंत्र का जाप करते हैं। और जब आप भगवान शिव के मंत्र का जाप करते हैं तो यक्षिणियाँ तो उनके अधीन ही हैं। यक्षराज कुबेर स्वयं जो है अपने आप को उनका मित्र कहलवाना पसंद करते हैं, भाई कहलवाना पसंद करते हैं, उनकी चरणों के दास बना पसंद करते हैं। जब यक्षराज ऐसा करते हैं तो यक्षराज की ये शक्तियाँ तो निश्चित रूप से आपके पुकारने भर से आ जाएंगी। लेकिन एक बात मैं बता दूं, अगर भगवान शिव के मंत्र का आप जाप करते हैं तो कभी सिद्धि आपको नहीं मिलेगी इनकी। आपको सिद्धि के लिए इनकी खुद की उपासना करनी पड़ेगी, ना कि भगवान शिव की। आप कमांड कर सकते हो भगवान शिव के मंत्र से इनको, तो कमांड किया आपने और वो आ भी गई वो शक्तियाँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप चाहेंगे और पूरी तरह से वो साक्षात रूप से दर्शन दे देंगी। यह होना संभव नहीं है, क्योंकि एक तो उनकी ऊर्जा का स्तर अलग है। वो ऊर्जा स्तर को देखने के लिए उनके मंत्र का आपका ऑरा, या यूँ कहिए कि आपके चारों तरफ का प्रकाश उसी तरह का बनना चाहिए, तभी आप उनको साक्षात आंखों से, खुली आंखों से देख पाएंगे, वरना आभास ही होता रहेगा आपको। और भगवान शिव की साधना से भगवान शिव मिलेंगे आपको। यक्ष यक्षिणी तो केवल आप देख सकते हैं, उनको कमांड कर सकते हैं या उनका अनुभव ले सकते हैं, क्योंकि आपने मंत्र से उनको कमांड किया है। तो इसी तरह मतलब, क्योंकि आप बड़े मंत्र का जब जाप करते हैं, किसी बड़े देवता का जाप करते हैं, तो उनकी शक्ति के आधार पर बाकी शक्तियाँ उसकी तरफ आकर्षित होती ही होती हैं। हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि कामेश्वरी यक्षिणी ही आती हो सकता है कोई भूतनी या पिशाचनी भी आपके नज़दीक आ सकती है, लेकिन उसकी उम्मीद कम है, क्योंकि जैसा जिसका स्वभाव होता है उसी की तरह वो हरकत करता है। यक्षिणी होने की उम्मीद इसलिए ज़्यादा है क्योंकि आपको किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुँचाया, और साथ ही साथ आपके साथ आपका जो कहते हैं ना संबंध बनाने वाली बात, वो बुरे स्तर पे नहीं हुई, जिससे आपको ऐसा न लगे कि आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, बल्कि एक प्रक्रिया उसको नजर आई। तो वो यक्षिणी का ज़्यादा संकेत देता है कि यक्षिणी हो सकती है। वरना जो भूतनियाँ या पिशाचनियाँ होती हैं तो वो हर बार ज़बरदस्ती करती हैं, सिर्फ एक बार नहीं करती, हमेशा उनका कार्य यही होता है। और उनसे कोई इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि साधक क्या उनके बारे में सोचता है। तो इसलिए आप जो है भगवान शिव के मंत्रों का अगर जाप कर रहे हैं तो करते रहिए और अपनी ऊर्जा को और बढ़ाइए। और अगर आपको इन शक्तियों को प्राप्त करना है तो इनके ही मंत्रों का जाप करना पड़ेगा, इसकी ही गुरु दक्षिणा, या यूँ कहिए कि गुरु से आपको इनके मंत्रों को प्राप्त करना होगा, तभी उसकी साधना करके आप केवल उसी शक्ति को पुकार सकते हैं। तो ये थे आज के 2 अनुभव। अगर आपको पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।